All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the concept of single column trial balance and understood this question 4.1. हमने ये पूरा question 4.1 का single column trial balance का understand किया था. This 4.1 and 4.2 was your homework. तो आज ये questions मैं आपके सामने attempt करने जा रहा हूँ टू मेक श्योर दैट सर 4.1 ये जो हमारे पास सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस है 4.1 और 4.2 में ये हमारे लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है. ठीक है ना. क्वेश्चन हम पूरा पढ़ चुके हैं. सिर्फ एक जल्दी से मैं ओवरव्यू लूंगा ताकि मेरे माइंड में मैप बन जाए कि क्या क्या चीज इस सवाल में एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन की, और फिर हम इसका आईएस और एसओएफपी अटैम्प्ट करेंगे 4.1 एंड 4.2 बोथ इन टुडेस क्लास वेरी क्विकली. स्टार्ट करते हैं. सर सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू है, परचेजेस है, परचेज रिटर्न है, वेजेस एंड सैलरीज, मोटर व्हीकल एक्सपेंस. अच्छा, एक इनकम आ गई कमीशन, रेंट एक्सपेंस है, बैंक लोन हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी है. इस सवाल में परफेक्ट हो गया. बैंक लोन जो है हमारे पास वो इस सवाल में नॉन करंट लाइबिलिटी है. राइट, ठीक हो गया. इसके बाद बैंक इंटरेस्ट हमारे पास एक्सपेंस आ गया. ठीक हो गया. बैंक इंटरेस्ट हमारे पास एक्सपेंस आ गया. फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, हीट एंड लाइट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है. कैश एंड बैंक करंट एसेट है. एक एडजस्टमेंट हो रही है -3000 +3000. ठीक हो गया. ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैपिटल, ड्रॉइंग्स. ओके, बस ठीक है. तो अब हमारे पास ये सिंपल सा सवाल, मैंने ओवरव्यू ले लिया, मुझे पता चल गया क्या क्या इंफॉर्मेशन सवाल में मौजूद है. 4.1 आपके सामने अटैम्प्ट करने जा रहा हूं. यहां हमने क्वेश्चन 4 लास्ट क्लास में अटैम्प्ट किया था. आज मैं आपके सामने यहां पर 4.1 अटैम्प्ट करने जा रहा हूं. चलें, फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा. 4.1, लेट्स अटैम्प्ट दिस एक्टिविटी. 4.1 question of Chang, page number, this is 84, page number 84. एंड एग्जामिनर हमसे मांग रहा है इनकम स्टेटमेंट. ये लीजिए, एग्जामिनर हमसे मांग रहा है इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम्स आ गए. सबसे पहले है हमारे पास रेवेन्यू. ये देखिएगा, रेवेन्यू ओवर हियर 315,000. कोई सेल्स रिटर्न तो है नहीं, तो लेस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक हो गया. कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले है ओपनिंग इन्वेंट्री. राइट, ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 36,800. ऐड करेंगे परचेजेस. नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, परचेजेस की बात कर रहे हैं. सर परचेजेस में एक एडजस्टमेंट मौजूद है, इज दिस राइट? परचेजेस में एक एडजस्टमेंट मौजूद है, और वो ये है कि परचेजेस जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुई हुई हैं ऑलरेडी, वो है 165,000 की. ये रिकॉर्डेड परचेजेस हैं. 3,000 के गुड्स और भी खरीदे थे लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए हमारे पास. तो परचेजेस 165,000 प्लस 3,000, परचेजेस बनती हैं 168,000. ठीक हो गया. सवाल में कोई कैरेज इनवर्ड्स नहीं है. आई कैन नॉट सी अ सिंगल वैल्यू रिगार्डिंग कैरेज इनवर्ड्स. तो लेस करेंगे परचेज रिटर्न्स. लेस करेंगे परचेज रिटर्न्स. ये रहे सर परचेज रिटर्न 2,600. 2,600 परचेज रिटर्न. अच्छा, लेस करेंगे. सर कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स नहीं है इस सवाल में. देयर इज नो अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स इन दिस क्वेश्चन. सर अगर होता तो यहां पे कहीं बताया हुआ होता कि चैंग ने कुछ गुड्स निकाले हैं और वो रिकॉर्ड नहीं हुए हुए. यहां पे नहीं है, इग्नोर करेंगे. लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री.
which is 29,980 less closing इन्वेंट्री। क्या आप लोग मुझे वैल्यूज देना स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप लोग मुझे कैलकुलेटर्स के थ्रू वैल्यूज देना स्टार्ट कर सकते हैं? दैट विल मेक थिंग्स वेरी स्मूथ फॉर द क्लास। 29,980 is the closing inventory. 29,980 is the closing inventory. क्या आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स? क्या आ गई हमारे पास? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स? 36,800 प्लस 168,000 minus 2,600 minus 29,980. सर थैंक यू समील, थैंक यू बेटा, परफेक्ट। आमना ग्रुप चैट पर आ जाएं बेटा, आमना शायान प्लीज ग्रुप चैट पर आ जाएं बेटा, ग्रुप चैट पे। आमना कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, चेक कर लीजिएगा। इट इज 172 220, 172 220 हमारे पास। ये ग्रॉस, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया? तो माइनस करेंगे 315,000, 142,780 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ये लीजिए सर, ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब हम ऐड करेंगे अदर इनकम। अच्छा एक चीज नोट कीजिएगा, एक चीज इधर दिखा दूं, प्लीज फोकस कर लीजिएगा। ये चीजें ये चीजें बताने वाली होती भी है, नहीं भी होती है भाई। मैं बहुत फोकस करता हूं इन चीजों पे। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट को एक एक फॉर्मेट के बारे में प्रॉपर्ली पता हो। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां हमने बाकायदा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लिखा है ऐड अदर इनकम, क्योंकि सर यहां रेंट इनकम थी और डिस्काउंट रिसीव दो थी। इस क्वेश्चन नंबर 4 में, जब हम प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, तो यहां ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैंने आपको ऐड अदर इनकम लिखाया था, क्योंकि ये एक रेंट इनकम और दूसरा डिस्काउंट रिसीव दो थी। अब आप गौर से देखिएगा, मैं यहां पर, क्योंकि यहां एक ही अदर इनकम है कमीशन रिसीवेबल, तो मैं यहां हेडिंग नहीं लिखूंगा। मैं यहां अदर इनकम की हेडिंग नहीं लिखूंगा, बल्कि डायरेक्ट लिखूंगा ऐड कमीशन इनकम। मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऐड कमीशन इनकम 12,500, 12,500 ये डायरेक्ट लिखूंगा। तो नोट कीजिएगा, अब वैल्यू आ गई हमारे पास 155,280। ठीक हो गया? लेस करेंगे एक्सपेंसेस। अच्छा आप में से अगर कोई हेडिंग लिख ले कि ऐड अदर इनकम और उसमें फिर कमीशन इनकम की लिखे, तब भी एक्सेप्टेबल है बेटा, एक्सेप्टेबल है। बट वाई वेस्ट टाइम? क्यों टाइम वेस्ट करें जब ये सिंपल डायरेक्ट भी काम हो सकता है हमारा। नाउ लेस एक्सपेंसेस। मैंने पहले बताया एक्सपेंसेस के लिए टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले आएगा वेजेस एंड सैलरीज, 34,800। सबसे पहले आएगा वेजेस एंड सैलरीज 34,800। ये लीजिए 34,800 वेजेस एंड सैलरीज। सर वेजेस एंड सैलरीज के बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 17,200, 17,200। और सर ये आएंगे मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस। ठीक हो गया? मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस के बाद रेंट एक्सपेंस 15,000, रेंट एक्सपेंस 15,000। ये लीजिए रेंट। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट पेड 1,200, बैंक इंटरेस्ट पेड 1,200, 1,200 बैंक इंटरेस्ट। ठीक हो गया? उसके बाद हीट एंड लाइट 6,500, 6,500 हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट एंड लाइट हो गया 6,500। उसके बाद सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7,100, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7,100।
सर क्या इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है? ये देखें, नो अदर एक्सपेंस, कोई और एक्सपेंसेस नहीं है हमारे पास। तो अगर हम इसका टोटल कर लें, सर टोटल आ गया। समीर क्रॉस चेक करके बताइएगा, ईमान आमना क्रॉस चेक करके बताइएगा, इज इट 81,800? इज इट 81,800? क्रॉस चेक करके बताइएगा, इज इट 81,800 द टोटल ऑफ एक्सपेंस? परफेक्ट। माइनस करेंगे 155,280 से 73,480 is the profit for the year। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक हो गया। अब हमसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांग रहा है। सो लेट्स प्रिपेयर एसओएफपी फॉर दिस बिजनेस। चैंग के बिजनेस की एसओएफपी बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। ऑलराइट, फोकस कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास मोटर व्हीकल 50,000, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 24,000। मोटर व्हीकल्स 50,000। वी हैव मोटर व्हीकल्स 50,000, fixtures and fittings 24,000। ये हो गया 74,000। ये हो गया 74,000। फोकस कीजिएगा। इसके बाद, इसके बाद हमारे पास सर करंट एसेट्स आएंगे। ये दो ही नॉन करंट एसेट्स हैं। इसके बाद आएंगे हमारे पास करंट एसेट्स। ये लीजिए। तो करंट एसेट्स में हमारे पास सर सबसे पहले आएगा कैश एंड बैंक। ये है हमारे पास कैश एंड बैंक। फिर है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। और फिर है हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तीन करंट एसेट्स है हमारे पास, कैश इन बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री। अच्छा, कैश इन बैंक में एडजस्टमेंट है, रिकॉर्डेड है हमारे पास 19,500। और 3,000 कैश हमने पे किया था परचेजेस की वजह से, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, तो ये हो गया 16,500। ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 34,000। ठीक हो गया। और इन्वेंट्री हमारे पास है 29,980। 29,980। अब आप गौर से देखिएगा, इन तीनों को टोटल कर लूं, 16,500 प्लस 34,000 प्लस 29,980, 80,480। ये टोटल करंट एसेट्स हो गए। और 74,000 में ऐड करेंगे 154,480। ये आ गए टोटल एसेट्स। ठीक हो गया। इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले इक्विटी, और इक्विटी में लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल। इक्विटी में लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल। तो इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है ओवर हेयर 44,000। ओपनिंग कैपिटल इज 44,000, राइट। अच्छा सर, अगर हम माइनस करके ना दिखाएं, डायरेक्ट वैल्यू लिखें माइनस करके। अच्छा समीर, आपको ये मैं बता दूं, वर्किंग ओ लेवल्स में वर्किंग के नंबर होते हैं, ये पार्ट ऑफ वर्किंग है। अच्छा, ये पार्ट ऑफ वर्किंग क्यों है, अंडरस्टैंड कीजिएगा।
क्योंकि सर ये स्पेसिफिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखी है बेटा। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, समथिंग दैट इज इन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट मींस एग्जामिनर वांट्स यू टू वर्क अपॉन इट। तो एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द वर्किंग पार्ट। आप ये नोट करो ना, आप एक चीज देखिएगा, मैंने सिर्फ ये काम यहां पे नहीं किया हुआ। आप ये देखो, मैंने ये काम यहां पे भी किया हुआ है। आप ये देखिए, मैंने परचेजेस में भी किया हुआ है। और आगे भी जो हमारा टेस्ट के रिव्यू के बाद, जो हमारा टेस्ट का रिव्यू डे होगा मंडे को, उसके बाद वाली जो हमारी क्लास है, उसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अक्रूड प्रीपेड। फिर उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, राइट। और फिर हम पढ़ेंगे डाउटफुल डेट्स एंड इरिकवरेबल डेट्स। आप देखेंगे कि मैं बहुत सारे काम ब्रैकेट में कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू शो द एग्जामिनर द वर्किंग। वर्किंग के नंबर होते हैं बेटा, ठीक है बेटा। चलें आगे चलते हैं। ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, आपको एक और भी चीज याद दिला दूं इसी से रिगार्डिंग। क्या जितनी भी अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स के सवाल के जवाब थे, या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा, मैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 ओपन कर दूं। सर क्वेश्चन नंबर 1 में कोई अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स नहीं थी, सिर्फ रिकॉर्डेड ड्राइंग्स थी। लेकिन जरा क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिएगा, ये नहीं क्वेश्चन नंबर 2 की एसओएफपी। क्या ब्रैकेट यहाँ पे नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्किंग हुई भी है सर, या वर्किंग हुई भी है, तो जो वर्किंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो मैं यहाँ प्रिसाइजली दिखा रहा हूँ एग्जामिनर को। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। परफेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बाय द वे थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यू गाइस आर बीइंग इन्वॉल्वड एंड आस्किंग मी द क्वेश्चंस, मेकिंग श्योर दैट आपको अपना पॉइंट क्लियर हो रहा है। परफेक्ट, आगे चलते हैं। ओपनिंग कैपिटल के बाद ऐड, ऐड प्रॉफिट। क्या कभी टीचर को देखा सवाल पूछने पे थैंक यू बोल रहा है? क्या कभी किसी टीचर को देखा है सवाल पूछने पे थैंक यू बोल रहा है कि यार थैंक यू आपने क्वेश्चन पूछा? I feel honored. I feel honored. It feel a real honor to me कि students ask me questions। ये इतना इतना मुझे समझते हैं काबिल, इस लायक समझते हैं, तभी तो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट हो गया 73,480। सर प्रॉफिट हो गया हमारा 73,480। ओके। और फिर लेस करेंगे हम ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारे पास इस सवाल में कोई भी वही है, सिर्फ रिकॉर्डेड ड्राइंग्स है, कोई अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स तो है नहीं। 18,000, 18,000। तो अब हमारे पास जो क्लोजिंग इक्विटी आएगी 44,000 प्लस 73,480 माइनस 18,000, 99,480। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद हम नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक ही नॉन करंट लाइबिलिटी है, और वो है बैंक लोन। दैट इज बैंक लोन। ये रहा सर बैंक लोन 30,000। बैंक लोन 30,000। एंड देन वी हैव लास्ट थिंग करंट लाइबिलिटीज। एट लास्ट वी हैव करंट लाइबिलिटीज। वी हैव ओनली वन करंट लाइबिलिटी। हमारे पास इस सवाल में सिर्फ एक ही करंट लाइबिलिटी है, एंड दैट इज ट्रेड पेबल 25,000। ट्रेड पेबल 25,000। ये लीजिए ट्रेड पेबल्स 25,000। अब अगर मैं इसको टोटल कर लूं, 99,480 प्लस 30,000 प्लस 25,000, 154,480। ये लीजिए, ये हो गया आंसर बैलेंस। हैज दैट बैलेंस? क्या ये बैलेंस हो गया? आप मुझे बताएं, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Okay, so we over here it's the question, the SOFP for 4.1 have been balanced। लेकिन समील का एक पॉइंट यहां पर आया है कि सर सिर्फ प्रॉफिट फॉर द ईयर की वजह से पूरा एसओएफपी खराब हो गया मेरा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, मैं आपको
वेरी लाउड एंड क्लियर आज ये बात बता दूं, लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग। हमारा फोकस बैलेंसिंग नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट बैलेंसिंग नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग बिकम्स सेकेंडरी। और मजे की बात, बैलेंसिंग का कोई मार्क नहीं होता। और मैं आज आप लोगों को ये बात वाजे कर दूं, लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग। बैलेंसिंग डज नॉट गारंटी दैट द आंसर इज करेक्ट। बैलेंसिंग इस बात की गारंटी नहीं देती कि हमारा आंसर करेक्ट है। बैलेंसिंग रॉन्ग वैल्यू से भी बैलेंस हो सकता है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि मैक्सिमम चीजें सही हो। मुझे ये बताएं समील, क्या नॉन करंट एसेट्स में कोई गलती हुई है? क्या करंट एसेट्स में कोई गलती हुई है? क्या नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज में कोई गलती हुई है? क्या ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग्स गलत लिखी हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका प्रॉफिट गलत आया और यहां गलत लिखा है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो प्रॉफिट का सिर्फ एक नंबर डिडक्ट होगा, बाकी सब चीजें एक्सेप्टेबल हैं। एक नंबर गलत होगा। और आज नहीं, मैं आज नहीं आपको आगे फ्यूचर में एक खुशखबरी दूंगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां पर आप लोगों के लिए एक बात लिख रहा हूं। जैसे ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ना 73,480। इसकी मार्किंग में ऐसे लिखा हुआ होता है वन ऑफ। वन ऑफ, ये ओ एफ। सर ये क्या है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बाद में। बाद में जब हम प्रॉपर पास पेपर सेशंस पर होंगे और हमें एक एक मार्क को अंडरस्टैंड करना होगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज दिस वन ऑफ। तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए। आपको मैं, आप सबको मैं बता रहा हूं, अगर मिसाल के तौर पे आप में से किसी ने लेट सपोज ये कमीशन इनकम मिस कर दिया। सर मिस कर दिया, गलती हो गई। अब आप बैठ के रोना पीटना शुरू कर दें कि मेरा तो प्रॉफिट फॉर द ईयर सही नहीं आया और मेरा सवाल बैलेंस नहीं हुआ, और एक हंगामा मचा दें, अफसोस का मकाम क्रिएट कर दें अपने लिए। तो बेटा अंडरस्टैंड कीजिएगा, कमीशन इनकम मिस होने से आपके पूरे सवाल का एक नंबर मिस हो गया। बाकी नंबर तो मिलेंगे ना, बाकी मार्क्स तो मिलेंगे, बाकी काम तो आपने सही किया है ना। सो यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर द थिंग। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपसे कभी भी बैलेंसिंग पे प्रेशर क्रिएट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा मैक्सिमम आप जो है ना, वो आप आंसर करे, सही करो, सही अटेम्प्ट करो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मार्क्स मिले आप। तो हेयर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4.1। डिटेल में आपको सब चीजें समझा दी। आप चलते हैं 4.2 की तरफ। अच्छा सवाल है और काफी इंफॉर्मेशन है। वेरी क्विकली आई विल बी गोइंग थ्रू विद द क्वेश्चन। सवाल मैं सिर्फ देखूंगा क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, फिक्सचर एंड फिटिंग्स हैं। तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, तीन नॉन करंट एसेट्स हैं। फिर रेवेन्यू है, परचेजेस है, रिटर्न इनवर्ड्स है। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न। अच्छा, कैरेज ऑफ गुड्स, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। कैरेज ऑफ गुड्स, गौर से देखिएगा। अरे भैया कैरेज ऑफ गुड्स में 9,000 लिखा हुआ है। कैरेज ऑफ गुड्स में 9,000 लिखा हुआ है। ये तो हमें कहीं बताया ही नहीं है कि ये कैरेज इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है। ये तो हमें कहीं बताया ही नहीं है कि ये कैरेज इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है। परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखो, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि कैरेज इज 9,000। नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनर आपको कह रहा है
दैट कैरेज इज 9,000, कैरेज 9,000 है, कैरेज इज 9,000। लेकिन यहां पे देखो, कहता है कैरेज ऑफ गुड्स इंक्लूडेड 2,700 फॉर कैरेज ऑन परचेजेस। यहां पे बता दिया कि जो कैरेज ऑफ गुड्स है ना, कैरेज ऑफ गुड्स, ये 9,000 दोनों इनवर्ड्स आउटवर्ड्स मिलाकर है। टोटल कैरेज इंक्लूडिंग इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स 9,000 है। फिर आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि इनवर्ड्स 2,700 है और आउटवर्ड्स फिर रिमेनिंग आउटवर्ड्स है। तो बताओ आउटवर्ड्स कितना होगा, बताएं व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड्स। सर रिमेनिंग 6,300 आउटवर्ड्स कहलाएगा, रिमेनिंग 6,300 कैरेज आउटवर्ड्स कहलाएगा। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट दिस इज क्लियर। आमना, ईमान, इब्तिसाम, समील, शायान, ये बात समझ आई। कैरेज टोटल 9,000 है, कैरेज टोटल 9,000 है। एग्जामिनर ने यहां नहीं बताया हमें कि ये इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है, हमें आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रहा है कि भाई 2,700 जो है ना वो कैरेज ऑन परचेजेस है, और कैरेज ऑन परचेजेस कैरेज इनवर्ड्स होता है। तो अगर 9,000 में से 2,700 कैरेज इनवर्ड्स है, तो रिमेनिंग कैरेज आउटवर्ड्स हो जाएगा, रिमेनिंग कैरेज आउटवर्ड्स हो जाएगा। यस सर, यस सर, दैट इज द पॉइंट। चलें आगे चलते हैं। फिर वेजेस एंड सैलरीज हैं, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, अच्छा रेंट रिसीवेबल जिसे हम कहते हैं रेंट इनकम, ये लीजिए रेंट रिसीवेबल, ये हमारी रेंट इनकम है। आगे नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। फिर बैंक लोन है। अच्छा मैं फिलहाल यहां पर एक चीज, ये इसको फिलहाल मैं ये जो 6% लिखा हुआ है ना, इसको अभी हटा रहा हूं। ये अभी हमारे लिए मैटर नहीं करता, फॉर द टाइम बिंग ये अभी मैटर नहीं करता, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। अभी इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। बैंक लोन बस ये पता है नॉन करंट लाइबिलिटी है। फिर बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है। अच्छा ये देखो बैंक क्रेडिट पे लिखा हुआ है, व्हाट डज दैट मीन? बैंक क्रेडिट पे लिखा हुआ है, व्हाट डज दैट मीन? बैंक क्रेडिट पे लिखा हुआ है, क्या मतलब है बेटा इसका? व्हाट डज दैट मीन? बैंक क्रेडिट पे लिखा हुआ है, सर इट इज ओवरड्राफ्ट, बैंक इज ओवरड्राफ्ट। बैंक क्रेडिट का मतलब है दैट सर इट इज ओवरड्राफ्ट, इट इज अ करंट लाइबिलिटी इन दिस केस। सर इट इज अ करंट लाइबिलिटी इन दिस केस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हाँ बच्चों ये बात समझ आई। बैंक क्यों करंट लाइबिलिटी है बताओ? बैंक क्यों करंट लाइबिलिटी है? क्योंकि सर बैंक क्रेडिट पे दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर बैंक डेबिट पर होता तो फिर हमारा बैंक एसेट होता, फिर हमारा बैंक एसेट होता। ठीक है आगे चलते हैं। उसके बाद है कैश, उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, और फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये हमारे पास पूरी फैंच की हमारे पास फैंच का ट्रायल बैलेंस आ गया। अब आप गौर से देखिएगा, कहता है ऑन 15 अगस्त 2019 गुड्स हैड बीन परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 1950। आसान अल्फाजों में गुड्स खरीदे हैं उधार पे, गुड्स खरीदे हैं उधार पे, और ये ट्रांजैक्शन अब तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है, ये ट्रांजैक्शन अब तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है। तो क्या गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं? क्या गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं? और गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस की वैल्यू बढ़ रही है, परचेजेस की वैल्यू बढ़ रही है, 1950 ऐड करेंगे परचेजेस में। ठीक है खरीद कैसे रहे हैं ये गुड्स? सर ये गुड्स उधार पे खरीद रहे हैं। इब्तिसाम, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार पे खरीदे हैं तो ट्रेड पेबल्स की वैल्यू बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी हमारी। ट्रेड पेबल्स है हमारे 36,550, हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, ये लीजिए 1950, लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है 1950 से।
हमने गुड्स खरीदे उधार पे, पर रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, रिकॉर्ड करेंगे तो परचेजेस की वैल्यू भी बढ़ेगी और ट्रेड पेबल्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब ये रिकॉर्ड हो गया, अब ये एडजस्ट हो गया। नोट कीजिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 35,550, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 35,550। और चलो मेरे साथ जरा इस ट्रांजैक्शन पे फोकस कीजिएगा। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 4 ये बड़ी मजेदार ट्रांजैक्शन है, फोकस कर लीजिएगा। अ न्यू मोटर व्हीकल costing 16,000 was purchased on 19 September 2019. Payment was made by check. No entries had been made in the books. अच्छा मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या खरीद रहे हैं यहां पे? मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या खरीद रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में? क्या खरीद रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में? मोटर व्हीकल, राइट, मोटर व्हीकल। क्या खरीद रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में? मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं। बताओ मोटर व्हीकल आ रही है या मोटर व्हीकल जा रही है? बताओ मोटर व्हीकल आ रही है या मोटर व्हीकल जा रही है? सर मोटर व्हीकल आ रही है। एसिड की वैल्यू, एसिड की वैल्यू बढ़ रही है। अब रिकॉर्ड ही नहीं की हुई हमने, तो मोटर व्हीकल्स जो कि अभी 30,000 है, जो कि अभी 30,000 है, उसमें 16,000 ऐड करेंगे, उसमें 16,000 ऐड करेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यहां तक बात समझ आई? उसमें 16,000 ऐड करेंगे, इज दिस क्लियर? उसमें 16,000 ऐड करेंगे क्योंकि मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं, राइट। ये बताओ मोटर व्हीकल खरीद कैसे रहे हैं? इसकी पेमेंट कहां से हो रही है? इसकी सोर्स क्या है? मोटर व्हीकल खरीद कैसे रहे हैं? हाउ इज Fench buying this motor vehicle? Very good, from bank. Very good, from bank. अच्छा ये बताओ बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं? ये बताओ बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं? सर जब खरीद रहे हैं तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, राइट। बैंक से पैसे जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करना। बैंक की वैल्यू बढ़ रही है या बैंक की वैल्यू कम हो रही है? बैंक की वैल्यू बढ़ रही है या बैंक की वैल्यू कम हो रही है? कम हो रही है, राइट, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। लेकिन बैंक तो ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट है, ऑलरेडी नेगेटिव है, बैंक तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो बताओ नेगेटिव में अगर और वैल्यू चली जाएगी तो नेगेटिव बढ़ जाएगा या कम होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर नेगेटिव में, ऑलरेडी बैंक नेगेटिव है, बैंक ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें और वैल्यू जा रही है तो और फर्दर माइनस हो जाएगा, और फर्दर बैंक से माइनस होगा। तो मुझे बताओ ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा या कम होगा? मुझे ये बताएं, ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा या कम होगा? आमना, इब्तिसाम, समील, इसका जवाब चाहिए बेटा मुझे। ईमान और शायान ने तो वैल्यूज जवाब दे दिया। मुझे ये बताएं, बैंक ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव है, उसने 16,000 रुपए का चेक और लिख दिया, और 16,000 का चेक लिख दिया, तो बताओ इससे ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा या कम होगा? बताएं, इससे ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा या कम होगा? ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा, ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस 16,000 यहां ओवरड्राफ्ट में ऐड कर देंगे, 16,000 यहां ओवरड्राफ्ट में ऐड कर देंगे। ये दिखाने के लिए कि 16,000 यहां ऐड करेंगे, मैंने आपसे इतने डिटेल में सवाल पूछा। वरना स्टूडेंट ये पूछते सर बैंक से तो पैसे जा रहे हैं तो माइनस करें। अरे माइनस करेंगे लेकिन वो ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में है, वो ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में है। सो अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सामने आ गई? यस सर। मैं जल्दी से आपके सामने इसका 4.2 की इनकम स्टेटमेंट अटैम्प्ट करने जा रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा। 4.2 इनकम स्टेटमेंट, 4.2 इनकम स्टेटमेंट, फोकस कर लीजिएगा। यहां पे आपके सामने 4.2 की इनकम स्टेटमेंट अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। 4.2 फेंज,
page number 85. And examiner is asking us for income statement. एग्जामिनर हमसे इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है. इनकम स्टेटमेंट बनती है 2 कॉलम्स, राइट. सबसे पहले रेवेन्यू. रेवेन्यू की वैल्यू है हमारे पास 326,000. 326,000 लेस करेंगे रिटर्न्स. सेल्स रिटर्न है, ये रहे रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न 4,300. 4,300. तो ये वैल्यू हो गई 321,700. ठीक है, 321,700 ये हमारे नेट सेल्स हो गई. 321,700 ये हमारी नेट सेल्स हो गई. लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो लेस करेंगे अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें सबसे पहले आएगी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री. ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास 30,000. ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास 30,000. ऐड करेंगे परचेजेस. समीर चेक कर लीजिएगा, एडजस्टमेंट है तो ब्रैकेट में शो कर रहा हूं. परचेजेस हैं 135,000. 135,000 प्लस 1950 136,950. 136,950. ठीक हो गया. इसके बाद कैरेज इनवर्ड्स ये रहा 2,700. एड कैरेज 2,700. ठीक हो गया. उसके बाद कोई परचेज रिटर्न नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स नहीं है. क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे 35,550. 35,550 लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी. और कितनी आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स? 30,000 प्लस 136,950 प्लस 2,700 माइनस 35,550. 134,100. 134,100 माइनस करेंगे 321,700. वैल्यू आ गई 187,600. ये लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट. ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट. अब सर क्या कोई अदर इनकम है? एक इनकम पर याद आ रही है, रेंट इनकम. बस एक ही इनकम है, रेंट रिसीवेबल. तो डायरेक्ट लिखूंगा एड रेंट इनकम. डायरेक्ट लिखूंगा रेंट इनकम 12,000, 14,500. 14,500. 202,100 ये हमारी टोटल इनकम हो गई, नेट इनकम हो गई. अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस. तो सर एक्सपेंसेस एज आई हैव मेंशन्ड मेनी अ टाइम, वंस अगेन टॉप टू बॉटम. फिर से एक दफा टॉप टू बॉटम आएंगे. कैरेज ऑफ गुड्स से कैरेज आउटवर्ड निकालेंगे 6,300. कैरेज ऑफ गुड्स से कैरेज आउटवर्ड निकालेंगे 6,300. कैरेज आउटवर्ड्स
कैरेज आउटवर्ड्स के बाद वेजेस एंड सैलरीज हैं 90,000। वेजेस एंड सैलरीज 90,000। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंस 11,250। कौन सा एक्सपेंस है? मोटर व्हीकल एक्सपेंस 11,250। मोटर व्हीकल, ठीक हो गया। सर मोटर व्हीकल एक्सपेंस के बाद है हमारे पास, मोटर व्हीकल एक्सपेंस के बाद है हमारे पास बैंक इंटरेस्ट 2,400। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट 2,400। ठीक है सर। बैंक इंटरेस्ट के बाद हमारे पास, अब आप देखो बैंक इंटरेस्ट के बाद यहां पर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड वाटर 6050। 6050 इलेक्ट्रिक एंड वाटर। इलेक्ट्रिक एंड वाटर के बाद है मार्केटिंग एक्सपेंस 17,300। 17,300 मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस के बाद है जनरल एक्सपेंस 14,000। 14,000 जनरल एक्सपेंस, राइट। तो अब अगर ये सारे एक्सपेंसेस डन हो गए, ऑल एक्सपेंसेस डन, अब अगर मैं इनको सबको ऐड ऑन कर दूं, सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर लूं, 6,300 प्लस 90,000 प्लस 11,250 प्लस 2,400 प्लस 6,050 प्लस 17,300 प्लस 14,000, 147,300। ये आ गए टोटल एक्सपेंसेस। 147,300 ये आ गए हमारे टोटल एक्सपेंसेस। और माइनस करूंगा 54,800, ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। इंश्योरेंस एक्सपेंस कहाँ है? डू वी हैव एनी इंश्योरेंस एक्सपेंस? हाँ, मैं मिस कर दिया। ओके ओके ओके, यस यस आमना, थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो गाइस, देखिए आमना नोटिफाइड कि सर यू मिस्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड दैट इज ट्रू। यस, मोटर व्हीकल के बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस मौजूद है। मोटर व्हीकल के बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस मौजूद है और बिल्कुल वो मैं मिस कर गया था। थैंक यू आमना फॉर दिस। मैं यहां पर जल्दी से इसको ऐड ऑन करा देता हूं। और इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारे पास, जनरल के बाद ऐड करा देता हूं इंश्योरेंस 2,700। तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? वेट कर लेते हैं। 147,300 में 2,700 ऐड कर दो। 6,300 प्लस 90,000 प्लस 11,250 प्लस 2,400 प्लस 6,050 प्लस 17,300 प्लस 14,000 प्लस 2,700, 150,000। इज इट राइट? 150,000 ये हमारे पास एक्सपेंसेस हो गए। माइनस करेंगे 200 एंड 100 एंड वी हैव 52,100 ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे ये बताइएगा, क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर तक क्लियर है? Alright guys, so moving on towards the statement of financial position, the last part of the class, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। 4.2 SOFP
ओवर हेयर नोट कीजिएगा SOFP 4.2। तो सर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, तीन नॉन करंट एसेट्स हैं इस सवाल में। थ्री नॉन करंट एसेट्स हमें पता है। लैंड एंड बिल्डिंग्स 170,000, लैंड एंड बिल्डिंग्स 170,000। उसके बाद है मोटर व्हीकल्स 30,000 प्लस 16,000, 30,000 प्लस 16,000 46,000। और उसके बाद है फिक्सचर्स एंड फिटिंग 7,000, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 7,000। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 170 प्लस 46 प्लस 7 223,000। फिर करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक, कैश अलग से दिया हुआ है, कैश अलग से दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। कैश ये रहा 15,500, कैश ये रहा 15,500। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 35,000 और इन्वेंट्री है हमारे पास 35,550। $15,500 प्लस 35,000 प्लस 35,550, 86,050 प्लस 223,000, ये हो गया 309,050। ठीक हो गया। ये आ गए हमारे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स हो गए हमारे ओवर हेयर टोटल एसेट्स। फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है 160,000। ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट है 52,100, 52,100 लेस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है हमारे पास 25,000, 25,000 ड्राइंग्स। तो आप नोट कीजिएगा 160,000 प्लस 52,100 माइनस 25,000 187,100। इसके बाद सर नॉन करंट लाइबिलिटी, बैंक लोन, एक बैंक लोन है, एक बैंक लोन है, ये रहा 40,000। और उसके बाद करंट लाइबिलिटी, नोट कीजिएगा गौर से देखिएगा, करंट लाइबिलिटी में दो करंट लाइबिलिटीज आएंगी हमारे पास, एक ट्रेड पेबल्स और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट। और दोनों में ही एडजस्टमेंट्स हैं, दोनों में ही एडजस्टमेंट्स हैं। ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स में क्या एडजस्टमेंट है गौर से देखिएगा। ट्रेड पेबल्स 36,550 प्लस 1950, नोट कीजिएगा 36,550 प्लस 1950, 38,500।
और उसके बाद 27,450 प्लस 16,000, 27,450 plus 16,000, 43,450 plus 38,500, 81,950। अगर हम इसको टोटल कर लें, प्लस 40,000 प्लस 187,100, 309,050। ये लीजिए, ये देखें गाइस। सो वी हैव वंस अगेन बैलेंस द क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज जल्दी से बता दूं। देखें, आमना आइडेंटिफाइड दैट सर आपने इंश्योरेंस मिस कर दी। समील, इट वाज एग्जैक्टली दिस पॉइंट, वो जो आपने क्वेश्चन रेज किया था। तो आई वुड बी लूजिंग मैक्सिमम ऑफ 1 मार्क एंड नथिंग एल्स। हाँ, मेरा आंसर बैलेंस नहीं होता, लेकिन एक चीज मिस करी थी, एक नंबर लूज करता, बाकी सारे मार्क्स मिल जाते। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, बैलेंसिंग शुड नॉट बी योर फोकस प्राइमरी। सारी चीजें सेटल होंगी, बैलेंस खुद ब खुद हो जाएगा। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर?